जबलपुर से राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि इन दिनों अपने अनोखे बयान से काफी चर्चाएं बटोर रही हैं। दरअसल भाजपा की राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर एक बार फिर से पलटवार करते हुए सनातनी न होने की बात कही है। आपको बताते चले कि डिंडोरी जिले के बजाग में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों से मिलने जबलपुर के एक निजी अस्पताल पहुंची थी। ये लोग कुंभ स्नान करने के बाद छत्तीसगढ़ लौट रहे थे जब सड़क दुर्घटना हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना के समय राज्यसभा सांसद रायपुर से जबलपुर लौट रही थी। उन्होंने घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया जहां से गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को जबलपुर रेफर किया गया था। ये क्या है, प्रयागराज से लौट रहे थे और छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से हैं आप और भिलाई से उनको जाना था। तो आप समझ सकते हैं कि जब गाड़ी आप चला रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया कि सावधानी हमारी पूरी थी। हमने अपने आप में 2 लोग ड्राइवरी कर रहे थे, ये एक थक जाएगा तो दूसरा करेगा। इसके बावजूद भी यदि कोई जानवर सामने आ जाता है तो गाड़ी अनबैलेंस होना स्वाभाविक है। तो ये जो हमारा डिंडोरी है, शेपुरा है, कुंडम है, मंडला है, ये वाला अमरकंटक के जो रास्ता है, यहाँ पर वन प्राणी ज़्यादा रहते हैं और जो हादसे हो रहे हैं वो खास करके वन प्राणियों को बचाने के चक्कर में हो रहे हैं। और आप जान रहे हैं कि पूरी सड़कों के ऊपर कितना दबाव है, कितने लोग आ रहे जा रहे प्रयागराज से। लेकिन ये जो आकस्मिक दुर्घटना होती है, इसमें मैं कहूँगी कि उन्होंने अपने आप को संभाला और अभी आप इलाज ले रहे हैं। यहाँ पर भाभी जी हैं साथ में और भाई साहब हैं दोनों, तो और मामा जी उनके हैं, अभी वो भी आईसीयू में हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये शीघ्र स्वस्थ हों। और हमारे हॉस्पिटल जहाँ पर आप देख रहे हैं, इस हॉस्पिटल में बहुत जीवन दान मिलता है लोगों को और पूरी तरह से हमारे डॉक्टर सभी लगे हुए हैं। अभी मेरी बात भी हुई है डॉक्टर साहब से कि हम पूरा कवर करने में लगे हुए हैं। मरीज यहाँ से पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर जाएगा। ये कुंभ में जो लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार लोग भाग भी रहे हैं कुंभ की तरफ, लगता नहीं कि जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर, देखिए व्यवस्थाएं तो इतनी अच्छी हैं कि आज तक के रिकॉर्ड में हमारे हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, उसके पहले भी और उसके बाद भी आज देखेंगे तो माननीय योगी सरकार ने व्यवस्थाएं बहुत अच्छी दे रखी हैं कि देश से नहीं विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ये है जो दुर्घटनाएं हो रही हैं गाड़ियों की, तो ये वहाँ नहीं हो रही है। जैसे आप देखेंगे दिल्ली में है, तो जो दिल्ली में जो गेट तो एक ही होगा, कम से कम नहीं है तो 5000 आदमी एक गेट के अंदर एकदम जाना मांगते हैं। और जब एकदम जाना मांगते हैं तो कई बार जो सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है वो गिर जाता, उसके ऊपर 4 लोग और गिर जाते हैं। ये कारण होता है दुर्घटना का। जाके रेलें बढ़ा दी हैं, आप ये बताइए, स्पेशल ट्रेनें चला दी हैं, स्पेशल बसें चला दी हैं और घाट तक जाने के लिए ऑटो और सारी सुविधाएँ कर रखी हैं। ये पहले कभी नहीं हुई है, लेकिन इस बार के कुंभ में सारे रिकॉर्ड हिंदुस्तान के टूटे हैं, ऑल वर्ल्ड के रिकॉर्ड टूटे। आप देखेंगे कि कितने लोगों ने श्रद्धा है और आस्था को तो कोई रोक नहीं सकता है। आस्था इतनी अनंत होती है कि उसका कोई तोड़ नहीं होता है, इसलिए इनका कह नहीं सकते हैं। सनातनी जो हैं और जिन्होंने सनातन धर्म भी, अभी आप रेमो डिसूजा को देख लीजिए, उनका नाम है रमेश यादव। उन्होंने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती की थी भविष्य में कि मैंने अपना नाम रेमो डिसूजा रखा। आज मैं कुंभ में आकर अपनी गलती सुधार रहा हूँ और कुंभ स्नान कर रहा हूँ। ये है संस्कृति हमारी और ये उस संस्कृति से नहीं है, सनातनी है नहीं है। और जो हमारा आदिकाल परंपराओं से चला आ रहा है कि कुंभ आदिकाल से चला आ रहा है, तो इसका इन्हें कोई ज्ञान भी नहीं है और इन्हें कोई ज्ञान देने वाला दे भी नहीं सकता है, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति भी नहीं है। अभी आप देखते जाइए कि वहाँ से बहुत बड़े बड़े जो नेतृत्व करता है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं राहुल बाबा को, और उनका नेतृत्व भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं और बहुत भगदड़ मची हुई है और सब आने वाले समय बताएंगे। कांटेक्ट में है आप, बीजेपी के कांटेक्ट में है? अब ये नहीं, समय बताएगा। तिलवाड़ा के एठा से बरेला शादी पक्की करने पिकअप वाहन में जा रहे 30 लोग हादसे का शिकार हो गए, जहां बरेला ब्रिज के पास पिकअप वाहन की अचानक स्टीयरिंग फेल हो जाने से पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर नाले में घुस गया, जिसमें बैठे हुए लोगों में चीख पुकार मच गई। वहीं करीब 25 लोग घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। 70 वर्षीय व्यक्ति रामेश्वर ठाकुर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा हादसे की जांच की जा रही है। वहीं पिकअप में सवार धर्मेंद्र ने बताया कि वहां लोग एठा से बरेला शादी पक्की करने जा रहे थे, जिसमें
जिसमें 20 महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे, जहां बरेला ब्रिज के पास पिकअप की स्टीयरिंग फेल हो गई। आगामी त्योहार को देखते हुए जबलपुर में पुलिस द्वारा पैदल मार्च निकाला गया है। इसके जरिए उन्होंने लोगों से आपसी शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपेक्षा की है। इसके लिए अलग अलग इलाकों में पैदल मार्च किया गया है। एडिशनल एसपी आनंद कलादगी ने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी शिवरात्रि और रमजान जैसे पर्व को देखते हुए शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च किया गया है, जिसके तहत 150 से अधिक पुलिस बल एवं QRF टीम गठित की गई है। साथ ही कंट्रोल रूम से शुरू हुए पैदल मार्च ने शहर के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में भ्रमण करते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने का संदेश प्रसारित किया। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी की मदद से सभी असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया है। उन्होंने साफ किया कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए एसपी सर के मार्गदर्शन और आने वाले रमजान को ध्यान में रखते हुए एसपी सर के मार्गदर्शन में हम पूरा शहर का मुख्य रास्ता है, मार्ग है, वहाँ पे हमने आज फ्लैग मार्च निकाले। इसमें 150 से ज़्यादा फोर्स, इसके अलावा QRF का भी फोर्स इसमें शामिल थे। हमने आज ओमती की कंट्रोल रूम से शुरुआत करते हुए बड़ी ओमती, छोटी ओमती और बिलबाग का थाना क्षेत्र और गमापुर चौक, बान तलैया और अनवरगंज मस्जिद और हनुमान ताल के थाने के सामने से घोड़ा नक्कास मुलोनीगंज लेते हुए कोतवाली थाने के सामने आके आज हमने लॉर्डगंज थाने में फ्लैग मार्च को हमने समाप्त की है। जबलपुर कृषि उपज मंडी इस हफ्ते फलों की आवक तेजी से बढ़ी है, जिसके कारण बाजार में मौसमी फलों की भरमार देखी जा रही है। एक और त्योहारों का मौसम सर पर है, वहीं दूसरी ओर बम्पर फसल होने से फलों के बाजार में काफी उछाल आई है। बाजार में इन दिनों संतरा, अंगूर और खरबूजे जैसे फलों की आवक बढ़ गई है। फल मंडी के व्यापारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में इन दिनों सबसे ज्यादा आवक अंगूर और संतरे की है। वहीं महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से खरबूजे बिकने के लिए मंडी पहुंच रहे हैं। साथ ही तरबूज की जबलपुर आसपास के क्षेत्र में ही अच्छी फसल होने से यहां से भी फल बाहर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में फलों के दाम थोड़े से कम है, लेकिन आने वाले समय में फलों के दाम में काफी उछाल आ सकता है। अभी सबसे ज़्यादा आवक अंगूर और संतरे की है और अभी नए फल में खरबूजा चालू हुआ है, तरबूज चालू हो गया है। ये चारों फलों की अभी आवक बहुत तेज़ है और इन्हीं की बिक्री है और गर्मी में ज़्यादातर लोग यही पसंद करते हैं। कहाँ से फल आ रहे हैं? अभी महाराष्ट्र से अंगूर आ रहा है और महाराष्ट्र से ही संतरा आ रहा है, राजस्थान से भी संतरा आ रहा है और खरबूजा भी आंध्रा से और महाराष्ट्र से, 2 जगह से आ रहा है। तरबूज लोकल बहुत होता है अपने यहाँ। बात करें अगर इनकी रेट की, तो रेट में मतलब क्या ऊपर है या इस बार संतरे की फसल ज़्यादा होने के कारण अंगूर की फसल ज़्यादा होने के कारण अंगूर के रेट तो अभी नॉर्मल ही है, 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये किलो के पड़ते से बिक रहा है। संतरे की फसल थोड़ा कम है, इसलिए संतरे की होलसेल में लगभग 50 रुपये किलो की रेट है। केले की बात करें तो केले के अच्छे रेट हैं अभी किस तरह से? केले की इस समय बिक्री कम होती है क्योंकि गर्मी में ये इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, लेकिन केला बिक रहा है अभी त्योहारों के कारण, जैसे कि शिवरात्रि है और भी त्यौहार लगे हुए हैं। अभी आगे रमज़ान चालू होने वाले हैं, फलों की बिक्री और तेज़ हो जाएगी रमज़ान लगने के बाद, तो उस हिसाब से 40 रुपये 42 रुपये किलो के पड़ते थे केला बिक रहा है। मतलब इसके त्योहारों में रेट थोड़ा सा अगर इस तरह से पूर्ति करते हैं? नहीं, त्योहारों में तो थोड़ी सी डिमांड बढ़ती है, रेट बढ़ते हैं कुछ, बाकी तो सब नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे त्योहारों की वजह से ज़रूरत ज़्यादा रहती है, तो किस तरह से उसकी पूर्ति करते शहर में? शहर में अगर फलों की अगर बिक्री बढ़ती है और तो उसके लिए फिर आवक थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाई जाती है, बगीचों में माल ज़्यादा बुलवाया जाता है बगीचों से, ताकि शहर में लोगों को फल की कमी ना हो। सिविक सेंटर में 27 नवंबर 2023 को हुए 20 वर्षीय मोहम्मद मुजाहिद हत्याकांड के मामले में न्याय की गुहार लेकर मृतक युवक के माता पिता एक बार फिर पुलिस अधीक्षक की जन सुनवाई में पहुंचे। इससे पहले भी वो पिछले हफ्ते जन सुनवाई में अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। मृतक युवक के पिता का आरोप है कि हत्या के चारों आरोपी सुजल, टीनू, अमन और आदित्य जेल में बंद है, लेकिन उनके परिजन लगातार गवाहों को धमका रहे हैं। गवाहों को कोर्ट में बयान देने से रोकने के लिए डराया धमकाया जा रहा है, यहाँ तक कि उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। मोहम्मद वजीर का यह भी कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि अगर वो केस वापस नहीं लेते तो उनकी भी हत्या कर दी। तारीख 2 महीना 2025 को मैं यहाँ आया हूँ एसपी ऑफिस में वो जन सुनवाई में, ताकि वो मेरे बच्चे का 27/11/2023 को जो मर्डर हो गया था उस विषय में मैं आया हूँ
एसपी साहब के पास तो यही गुहार लगाने कि जो लोगों के नाम पे रिपोर्ट लिखी गई हुई है वो लोगों को पुलिस उठा नहीं रही है, उनको गिरफ्तार करें ताकि आई विटनेस ने जो रिपोर्ट लिखवाया है गवाह ने हमारे बौधारताल थाने में, इसी गोलपुर थाने में, इसी संबंध में, ताकि उसको उसकी दुकान खोली जाए और पुलिस उनको उठाएंगी तो कल को दूसरा गवाह भी खड़ा होगा गवाही देने के लिए। गवाहों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। यहाँ तक हमको ये कहते हैं कि अगर हमारे बेटे को सजा पड़ेगी या उम्र कैद होगी तो हम लोग तो मियाँ बीवी दोनों को मार डालेंगे, तो हम लोग को जीने रहने नहीं देंगे इस दुनिया में अगर हमारा बच्चा अंदर हो जाए। आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद वजीर है।